आज करदम जी राजी हो गए। क्या भगवान शिव ने विवाह नहीं किया? 87,000 वर्ष कठोर तप किया है। सती ने अपना देह त्याग दिया था। हिमाचल हिमवान जिनको कहा जाता है, धर्मपत्नी है मैना, और मैना के गर्भ से जन्म लिया है, पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए नाम पार्वती पड़ा। सदगुरुदेव की आज्ञा हुई, बेटी माता पिता से कहा इनको तप के लिए प्रेरित करो, और यदि कठोर तप करें तो इस जन्म में भी भगवान शिव प्राप्त हो जाएंगे इनको पति रूप में। सदगुरुदेव की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, कठोर तप किया है। इधर भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया कि अब हम वैराग्य में स्थित होकर के ही अपना सानंद से रहेंगे। लेकिन उधर भगवान की आज्ञा हुई, भोलेनाथ आपसे एक प्रार्थना है, निवेदन है। उधर पार्वती जो है कठोर तप कर रही हैं, आपको स्वामी के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। मेरी इच्छा है आप स्वीकार कर लो उस देवी को। अब वैराग्य में स्थित हैं, महात्मा हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव कहते हैं, हे प्रभु, शिर धरे आयसो करिय तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिय तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिय तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु आपकी आज्ञा जो है मेरे सिरोधार्य है। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ हमारी आज्ञा को सिर पर धारण मत करो। बोले क्यों? कि आपके सिर में तो गंगा जी बहती हैं, और हमारी आज्ञा को भी उसमें डाल दिया तो आज्ञा भी बह जाएगी, फिर इसलिए हृदय में धारण कर लो। भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव, और विवाह होता है। राजी हो गए भोलेनाथ। सप्तर्षिगणों को भी परीक्षा के लिए भेजा, हाँ, कि यदि सती के रूप में हमारे इष्ट की परीक्षा ले सकती हैं वो, तब हम भी बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करेंगे। सप्तर्षिगण पार्वती के पास आए, पूछा कि देवी ऐसी कठोर तपस्या काहे को कर रही हो? बोले भगवान शिव को प्राप्त करना है। सप्तर्षियों ने कहा कि देवी भोलेनाथ अब स्वीकार नहीं करेंगे। बोले इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करेंगे, तपस्या करती रहूंगी। तो बोले भले ही मुझे 7 जन्म लेने पड़े, बोले भले ही 10 जन्म ले लो, नहीं स्वीकारेंगे। सप्तर्षियों ने कहा कि तुम 1000 जन्म ले लो, तपस्या करती रहो, फिर भी वर्ण नहीं करेंगे। लेकिन छोटी सी पार्वती क्या कहती है? श्रद्धा हो, विश्वास हो तो कैसा। जन्म कोट लगे रगर हमारी,
परहूँ संभुनत रहूँ कुमारी। करोड़ जन्म क्यों न हो जाएं, उन्हीं के लिए तप करती रहूंगी, शरीर को सुखाती रहूंगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव की माता पिता की सहमति है, उन्हीं को वर्ण करके रहूंगी। सप्तर्षियों ने कहा कि देवी परीक्षा में पास हो गई, तो हम तो परीक्षा करने के लिए आए थे। अब विवाह होता है। मैत्रेय मुनि ने एक ही श्लोक में यहाँ पर गौरी शंकर के विवाह का वर्णन किया है। जब विवाह हो रहा था तो वहाँ पर वर के परंपरा के नाम पूछे जाते हैं, वर को भी नाम पूछा जाता है। पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले शिव। शंकर कहते हैं। पिता का नाम क्या है? और कोई पिता हो तो बताओ ना, जिनके माता पिता है ही ना, लेकिन वो आवश्यक होता है, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम ले दिया कि चलो ब्रह्मा जी अब सृष्टि रचते हैं तो उन्हीं का नाम ले दो। 3 लोक 14 होनों की जो सृष्टि है, रचयिता है ब्रह्मा है। बोले ब्रह्मा। का नाम? बोले विष्णु। परबाबा का नाम? बोले शिव। हम अब पंडित जी महाराज तो नाराज हो गए कि ये क्या मतलब। सप्तर्षियों ने, नारद जी ने समझाया कि महाराज ये महादेव हैं, जो कह रहे हैं यथार्थ ही है। हरिशरणम ग्रंथि बंधन के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, और बाबा का तो दिगंबर वेश, दिशाएं ही मानो अंबर है, वस्त्र है, कोई वस्त्र नहीं। लेकिन वहाँ गांठ बांधने के लिए चाहिए वस्त्र, और पंडित जी मांग रहे हैं तो एक फांफू जो है ना, सांप की पूंछ आगे कर दी। अब एक आए पंडित जी के हाथ में पूंछ आई और गुलगुली लगी, बड़ा चिकना और कोमल होता है। घबरा गए पंडित जी, तो मैंने विवाह करा। फिर समझाया उनको, बिठाया मुश्किल से, विवाह। हरिशरणम देवों के देव महादेव हैं सजना।